Assalamualaikum friend. I am Mohammad Badr Munir and you are watching my YouTube channel Business with Badr. Today 15th of March 2025. तो आज की अपडेट अनवेरिफाइड बैलेंस रिटर्न माइग्रेशन क्यों हुई, जो हमारा ट्रांसफ़र एबल बैलेंस है वो किन लोगों का ज़ीरो हुआ और क्यों हुआ, और जो लोग अभी तक ये क्वेश्चन कर रहे हैं। कल वीडियो के नीचे काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि भाई जो माइग्रेशन कंफर्मेशन वैलेट है इसका क्या फ़ायदा है, हमने वो कर दिया है लेकिन हमारी जो माइग्रेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई। तो इस वीडियो में आपके इन सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि रिटर्न माइग्रेशन कंफर्मेशन जो वैलेट एड्रेस कल किया था, उसके अलावा कुछ लोगों को उसमें ईमेल रिसीव्ड नहीं हो रहा। इस हवाले से आज इन बातों का मैं आपको तमाम कमेंट्स की जो जवाब है वो इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझ लगे कि ये ट्रांसफ़र एबल बैलेंस जो है वो ज़ीरो क्यों हुआ, रिटर्न माइग्रेशन ज़ीरो क्यों हो रही है, और जो कल हमने वैलेट कंफर्मेशन किया इसका हमें क्या फ़ायदा था, और अभी तक हमारी टेंटेटिव अप्रूवल क्यों नहीं सॉल्व हुई। आज इस सब बातों पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आज हम इस चीज़ पे बात कर लेते हैं कि ट्रांसफ़र एबल बैलेंस वो ज़ीरो क्यों हुआ। तो सिंपल यहाँ पे हम अपनी जो प्रोफाइल है इसमें चलते हैं, यहाँ पे मिनट पे क्लिक करते हैं थ्री आइकन पे। उसके बाद हम मिनट को ओपन करते हैं। मिनट को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि किन लोगों के कॉइन जो हैं वो ट्रांसफ़र एबल से हट के अनवेरिफाइड बैलेंस में चले गए हैं। सेकंड, मैं उन लोगों को बताता हूँ कि जिनकी माइग्रेशन जो है वो रिटर्न क्यों हुई है। थर्ड, कि जिन लोगों के अभी तक ट्रांसफ़र एबल बैलेंस जो है वो ज़ीरो नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है। जहाँ पे अगर तो हम बात करें तो अब इस आईडी में मेरे पास जो है वो अनवेरिफाइड बैलेंस 58.32, ट्रांसफरेबल बैलेंस 32.227। अब यहाँ पे देखें कि मेरी जो ट्रांसफ़र एबल बैलेंस है वो अभी तक जो मेरा अनवेरिफाइड बैलेंस क्यों नहीं हुआ। अगर हम अपनी मिनट चेक लिस्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो स्टेप 9 है वो क्वी में है, ऑटो माइग्रेशन में है। अभी तक ना तो हमारी माइग्रेशन कंप्लीट हुई है और ना ही हमारा जो क्वीन है वो दूसरा अनवेरिफाइड हुए हैं। इसकी क्या वजह है कि स्टेप 9 कंप्लीट ना होने की वजह है कि यहाँ पे आप अपना टाइम देखें, आपकी जो डेडलाइन टू मिग्रेट है वहाँ पे टाइमर आपका पॉज है और हमारा टाइम अभी तक पॉज है। हमारे क्वीन जो है वो लॉस्ट नहीं हुए, किसी के भी क्वीन लॉस्ट नहीं हुए। अगर कोई चंद बंदा हो, अगर किसी के क्वीन लॉस्ट हुए हो तो काइंडली वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका किसी का क्वीन लॉस्ट हुआ हो। अभी तक किसी के क्वीन जो है वो लॉस्ट नहीं किए गए। सिर्फ क्या हुआ है कि हमारे जो क्वीन है वो ट्रांसफ़र एबल से अनवेरिफाइड बैलेंस कर दिए गए हैं। अब जो ये माइग्रेशन है, पहले तो देखें टाइमर पोस्ट डाई टू टेंटेटिव स्टेटस, future timer will be definitive between your inaction and system blocks, only system block will be timer pause। हमारा जो सिस्टम ब्लॉक है उसमें इन्होंने हमें रखा हुआ है, जब ये हमें एक्शन देंगे हमारी केवाईसी को पास करेंगे, जहाँ पे हमारा पाई ब्राउजर में टेंटेटिव अप्रूवल आ रहा है, जब ये हमें वहाँ पे पास देंगे तो तब जाके हमारी जो माइग्रेशन है कंप्लीट होगी। अब आ जाते हैं पीछे। अब जो ट्रांसफरेबल बैलेंस है ये मेरा अनवेरिफाइड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरी अभी तक माइग्रेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। अनवेरिफाइड बैलेंस उन लोगों का हुआ है जिनकी माइग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे मैं आपको प्रूफ के साथ अपनी दूसरी आईडी से दिखाता हूँ जिसमें मेरी माइग्रेशन कंप्लीट है लेकिन मेरा जो ट्रांसफरेबल बैलेंस है वो ज़ीरो हो गया है। थर्ड, एक और मेरी आईडी जो थर्ड मेरा अकाउंट है जिसकी मिनट माइग्रेशन कंप्लीट है, उसमें मेरे जो माइग्रेट हैं वो भी खड़े हैं, जो मेरे ट्रांसफरेबल हैं वो भी ज़ीरो नहीं हुए, और जो मेरे माइग्रेट हुए हैं वो भी माइग्रेट हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिटर्न माइग्रेशन की और जो कल वैलिड कंफर्मेशन था उसकी। तो यहाँ पे अगर आप देखिए माइग्रेट टू मिनट, यहाँ पे उन्होंने आपको रिटर्न क्यों लगा दिया, सिर्फ आपके वैलिड इशू होने की वजह से आपको जो है वो ट्रेंड रिटर्न कर दिया गया है। अब आपके वैलेट दोबारा से कंफर्मेशन होंगे, आपकी दोबारा से माइग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये माइग्रेशन सबकी कंप्लीट होगी। अगर ना नहीं होती तो कल हमारी डेडलाइन एंड हो चुकी है, अभी तक हमारे कॉइन जो है वो लॉस्ट
कर दिए जाते। अब जो लोग कल सवाल कर रहे थे भाई आपने ये जो हमें वैलिड कंफर्मेशन का दिया है ये तो हमने कर दिया है, केवाईसी पास नहीं हुई, लेकिन यार आप उन लोगों से जाके पूछें जिन लोगों की माइग्रेशन हो चुकी है लेकिन उनके पास वैलेट में एक कोइन भी नहीं है। आप में से लोग हैं जिनने वैलेट न्यू बना लेते हैं आप, लेकिन उसको 3 नंबर स्टेप में नहीं कंफर्म करते, ना ही उसे स्टेप 6 में कंफर्म करते हैं। आप वैलेट न्यू बना लेते हैं और आपको लगता है कि पाई ब्राउज़र में वैलेट जो है वो न्यू बन चुका है, लेकिन आपके पास क्वेन नहीं आता क्योंकि आपका जो पहले वाला वैलेट जिसको आप हटा के न्यू वैलेट बना देते हैं स्टेप 3 में वो वाला वैलेट होता है, लेकिन आप उधर न्यू क्रिएट वैलेट कर देते हैं, लेकिन आप उसको 3 में कंफर्म नहीं करते। आप सोचते हैं कि ये तो ऑलरेडी ग्रीन खड़ा है, लिहाजा अगर आप वैलेट को चेंज करते हैं तो आपने जो वैलेट है आपने वैलेट को 3 में कंफर्म करना है, उसके बाद आपने स्टेप 6 में कंफर्म करना है, फिर आपका न्यू वाला वैलेट में माइग्रेशन होगी। अब जिन लोगों के रिटर्न हुए उन लोगों का ये मसला था कि आपके जो वैलेट थे वो सही नहीं थे, इसलिए आपकी रिटर्न हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो कल हमने कन्फर्मेशन माइग्रेशन वैलेट क्या है उसका में क्या फ़ायदा हुआ है। अब हमारी जब भी माइग्रेशन होगी हमारा जो वैलेट है उसका इशू नहीं आएगा। जब हमारी जो हमने कन्फर्म कर दिया है हमारी माइग्रेशन उसी वैलेट में होगी, हमारा एक कोइन भी ज़ाया नहीं होगा। आप उन लोगों से पूछें जिन्होंने 5-5 6 साल मेहनत कर दी है लेकिन उनको वैलेट में एक कोइन भी अभी तक नहीं रिसीव हुआ, हालांकि उनकी माइग्रेशन में 5-5 2-2 3-3 हज़ार के माइग्रेशन कोइन है लेकिन उनको एक बैलेंस भी नहीं मिला। ठीक है, अब बात करते हैं जिनका कल माइग्रेशन कंफर्म हो गई है उनका ये फायदा हो गया कि अब आपकी माइग्रेशन सही होगी। अब जिन लोगों को ईमेल रिसीव नहीं हो रहा था जब आपने ईमेल सेंड कर दिया तो वो उस पर आधा घंटा भी लग जाता है 1 घंटा भी लग जाता है लेकिन वो आपको ईमेल रिसीव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आपको ईमेल रिसीव होगा आपका वैलेट कंफर्मेशन हो जाएगा, आपकी माइग्रेशन का इशू जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आपका वैलेट इशू ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि यार हमें जो वैलेट है ना वो यार हमें याद नहीं लेकिन हमें नोटिफिकेशन शो हो रहा है। अब मेरी बात सुने, जिन लोगों को वैलेट याद नहीं उसके पास 2 तरीके हैं, या तो आप अपने वैलेट को ओपन करें अपने फिंगर के साथ ओपन करें और ऊपर जब आपका वैलेट ओपन होगा तो आपको वैलेट ब्राउज़र में वैलेट के एंड पर आ रहा होगा एक सेटिंग का ऑप्शन, आपने सेकंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग जब ओपन होगी तो नीचे आ रहा होगा शो योर पास फेरेस, आप उस पर क्लिक करेंगे आपसे वो फिंगर मांगेगा, आप अपनी फिंगर लगाएं और आपके सामने आपका पास फेरेस जो है वह शो हो जाएगा। उसको कॉपी करें और उसको हर सूरत कंफर्म करें। माइग्रेशन जब मर्जी हो लेकिन जब हो तो आपके वैलेट में, लोगों के वैलेट में तो आपकी माइग्रेशन ना हो। अब बात आ गई कि जिन लोगों के ट्रांसफरेबल बैलेंस 0 हुए हैं तो मैं आपको दूसरी आईडी से दिखाता हूं। तो अब इस आईडी में देखें, यहां पे मैं अपनी मिनट चेकलिस्ट, तो अब यहाँ पे देखें आप कि मेरा जो अनवेरीफाइड बैलेंस है वो 958.88 है और यहाँ पे जो मेरा ट्रांसफरेबल बैलेंस था उसमें से मेरा 0 हो गया है। अब ये 0 क्यों हो गया है? मेरी माइग्रेशन भी कंप्लीट है और जहाँ पे ट्रांसफरेबल तो मेरे पास काफ़ी था, अब जो है वो 0 हो गया है। अब इसके 0 होने की क्या वजह है? यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं अपनी मिनट चेकलिस्ट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरी जो माइग्रेशन है वो कंप्लीट है, मेरे 1 to 9 स्टेप ऑल कंप्लीट हैं, लेकिन फिर मेरा जो कोइन है वो लॉस्ट हो गया, सॉरी अनवेरीफाइड हो गया है। वो इस वजह से अनवेरीफाइड हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें मेरी जो माइग्रेशन है बिल्कुल मुकम्मल है। इसके अलावा आप बैक चलते हैं तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, जिन लोगों का ट्रांसफरेबल बैलेंस जो है ना वो ज़ाया हो गया है, आपने यहाँ पे व्यू जो टीम है इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे व्यू टीम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे जो फ्रेंड मैंने बनाए हुए थे, जो मेरी रेफर टीम थी, उनमें से इन 2 लोगों ने अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं की थी, जिस वजह से जो मेरा ट्रांसफरेबल बैलेंस है वो मेरा अनवेरीफाइड हो गया है। ठीक है, अगर आपके एक फ्रेंड ने नहीं की, कुछ लोगों का हो गया है, कुछ लोगों का नहीं हुआ, कुछ लोगों के फ्रेंड भी हैं लेकिन उनका वैलेट जो है वो, सॉरी, जो उनका ट्रांसफरेबल बैलेंस है वो 0 नहीं हुआ। अगर मैं आपको अपनी थर्ड आईडी में लेके चलूं तो उसमें मेरे साथ कोई फ्रेंड नहीं, उसकी मेरी माइग्रेशन कंप्लीट है और उसमें मेरे जो माइग्रेट हैं वो भी कोइन है, अनवेरीफाइड भी हैं और ट्रांसफरेबल भी 0 नहीं हुए। तो ये जिन लोगों के 0 हुए उनके पास कोइन ज़्यादा थे, उनका अनवेरीफाइड बैलेंस जो था वो ज़्यादा था। अनवेरीफाइड
अनवेरीफाइड बैलेंस ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो कॉइन है वो ट्रांसफरेबल से ज़ीरो हो गए हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पहले थोड़े थे, जब ये यहाँ पे मेरे उधर चले गया तो फिर अनवेरीफाइड मेरा ज़्यादा हो गया। माइग्रेशन जो माइग्रेट टू मेनर जो जितनी हुई थी वो उतनी है। अब यहाँ से ये ऐसे लग रहा है कि जिन लोगों के रेफर्स हैं और उनके पास कॉइन ज़्यादा थे, उनकी माइग्रेशन कंप्लीट हुई थी, तो उनके जो ट्रांसफरेबल बैलेंस थे वो उनका ज़ीरो हो गया है। उनके फ्रेंड्स लोगों ने केवाईसी नहीं की हुई थी, और जिन लोगों के केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है उन लोगों के नहीं ज़ीरो होंगे। और ये एक जिन लोगों की अभी तक केवाईसी पास माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हुई, उन लोगों के ट्रांसफरेबल कॉइन जो है वो ज़ीरो नहीं हुए। तो अब यहाँ पे इस बात का से क्लियर हो गया कि जिनके फ्रेंड हैं और उनके कॉइन ज़्यादा हैं और उनके फ्रेंड लोगों ने केवाईसी या सबमिट नहीं की या उनकी मिनट चेकलिस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, उस वजह से हमारे जो कॉइन है वो ट्रांसफरेबल जो हैं वो हमारे ज़ीरो हो गए हैं। तो आपने आपके अगर फ्रेंड्स जब केवाईसी कंप्लीट कर देंगे और आपकी माइग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका अनवेरीफाइड बैलेंस जो है उसमें से जो जिन लोगों के फ्रेंड की केवाईसी कंप्लीट होगी वो आपको माइग्रेट टू मिनट में मिल जाएगा, मतलब कि आपके वैलेट में आ जाएगा जब आपकी माइग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ लगी होगी और अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा, सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।